ओम शांति। आज की डेट है 22/3/2025। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा चाहिए हमारा परलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग बनाता, जिसके हम मालिक बनते। प्रश्न, बाप के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं? बाबा ने कहा, बाप के संग से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। बाप का संग तार देता है, पार ले जाता है। बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते हैं। हम रचता और रचना के आदि मध्यंत को जान जाते हैं। गीत, धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख भरे दिन आए कि आए। ओम शांति। ये कौन कहते हैं? बच्चों को बाप ही कहते हैं। सब बच्चों को कहना होता है क्योंकि दुखी हैं, अधीरिये हैं। बाप को याद करते कि आकर दुख से लिबरेट करो, सुख का रास्ता बताओ। अब मनुष्यों को, उसमें भी खास भारतवासियों को ये याद नहीं है कि हम भारतवासी बहुत सुखी थे। भारत प्राचीन से प्राचीन वंडरफुल लैंड था। वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं ना, यहाँ माया के राज्य में 7 वंडर्स गाए जाते हैं। वह है स्थूल वंडर्स बाप समझाते। ये माया के वंडर्स है जिसमें दुख है। राम बाप का वंडर है स्वर्ग, वही वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। भारत स्वर्ग था, हीरे जैसा था, वहाँ देवी देवताओं का राज्य था। ये भारतवासी सब भूल गए हैं। भले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जिनकी पूजा करते उन्हों की बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, या तुम आए हो परलौकिक बाप के पास। परलौकिक बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाले। ये कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकते। इनको ब्रह्मा को भी बाप कहते हैं। हे श्री कृष्ण की आत्मा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानती। तुम श्री कृष्ण थे तो सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते, अभी तुम तमो प्रधान बने हो। भिन्न भिन्न नाम तुम्हारे पड़े हैं, अभी तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा, बात एक ही है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा मुख्य वंशावली, ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं, फिर वही देवी देवता फिर शूद्र बनते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। अभी बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते। ये है भगवानुवाच्य। तुम तो हो गए स्टूडेंट, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु इतनी खुशी रहती नहीं है। धनवान धन नशे में बहुत खुश रहते हैं। यहाँ भगवान के बच्चे बने तो भी इतना खुशी में नहीं रहते। समझते नहीं, पत्थर बुद्धि है ना। तकदीर में नहीं है तो ज्ञान की धारणा कर नहीं सकते। अब तुमको बाप मंदिर लायक बना रहे हैं, परंतु माया का संग भी कम नहीं है। गाया हुआ संग तारे कुसंग बुरे। बाप का संग तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाता है, फिर रावण का कुसंग तुमको दुर्गति में ले जाता है। 5 विकारों का संग हो जाता है ना। भक्ति में नाम कहते हैं सत्संग, परंतु सीढ़ी तो नीचे उतरते सीढ़ी से कोई धक्का खाएगा तो जरूर नीचे ही गिरेगा ना।
सरब का सदगति दाता है ही एक बाप, कोई भी कहीं होंगे भगवान का इशारा ऊपर में करेंगे। अब बाप बिगर बच्चों को परिचय कौन दे, बाप ही बच्चों को अपना परिचय देते हैं, उनको अपना बनाए सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज देते। बाप कहते मैं आकर के तुमको आस्तिक भी बनाता हूँ, त्रिकालदर्शी भी बनाता हूँ। ये ड्रामा है, ये कोई साधु संत आदि नहीं है, जानते हैं वह होते हैं हद के ड्रामा। ये है बेहद का ड्रामा। इस ड्रामा में श्री कृष्ण और कृष्ण का भी कैसा हिसाब किताब है। उन्होंने भारत को लड़ाई राजाई ली, अभी तुम लड़ते नहीं हो, वे आपस में लड़ते राजाई तुमको मिल जाती। ये ड्रामा में नूंद है, ये बातें कोई भी जानते नहीं। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर एक ही बाप है जो सर्व की सदगति करते हैं। भारत में देवी देवताओं का राज्य था तो सदगति थी, बाकी सब आत्मा मुक्ति धाम में थी। भारत सोने का था, तुम ही राज्य करते थे। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, अभी तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो। नर से नारायण बनने की ये कथा है, ये भी बड़े अक्षरों में लिख दो। सच्ची गीता से भारत सचखंड वंडर ऑफ द पाउंड बनता है। बाप आकर सच्ची गीता सुनाते, सहज राज योग सिखलाते तो वंडर मन का वर्थ पाउंड बन जाते, माने हीरे तुल्य बन जाते। बाबा टोटके तो बहुत समझाते, परंतु बच्चे दे अभिमान के कारण भूल जाते हैं। दे अभिमानी बने तो धारणा भी हो, दे अभिमान के कारण धारणा कर नहीं पाते। बाप समझाते, मैं थोड़ी कहता हूं कि मैं सर्वव्यापी हूं, मुझे तो कहते हो तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख। इसका अर्थ क्या, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। अभी तो दुख है, ये गायन किस समय का है ये भी समझते नहीं। जैसे पक्षी चू चू करते रहते, अर्थ कुछ नहीं, वैसे ये भी चू चू करते रहते, अर्थ कुछ नहीं। बाप बैठ समझाते, ये सब है अनराइटिस। किसने अनराइटिस बनाया, रावण ने। भारत सचखंड था तो सब सच बोलते थे, चोरी ठगी आदि कुछ भी नहीं था। यहाँ कितनी चोरी आदि करते हैं, दुनिया में तो ठगी ठगी है। इसको कहा जाता पाप की दुनिया, दुख की दुनिया। सतयुग को कहा जाता सुख की दुनिया। ये विशेष वैशाल्य सतयुग में शिवालय। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते, नाम भी कितना अच्छा, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब बाप आकर समझदार बनाते, कहते इन विकारों को जीतो तुम जगत जीत बनेंगे। ये कामी महाशत्रु है। बच्चे बुलाते भी इसलिए कि हमको आकर गॉड गॉडिस देवी देवता बनाओ। बाप के यथार्थ महिमा तुम बच्चे जानते, मनुष्य तो ना बाप को जानते ना बाप की महिमा को जानते। तुम जानते हो ये वह प्यार का सागर। बाप तुम बच्चों को इतना ज्ञान सुनाते, यही उनका प्यार है। टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट क्या से क्या बन जाते। तुम बच्चों को भी बाप जैसा प्यार का सागर बनना है, प्यार से कोई को भी समझाना। बाप कहते तुम भी एक दो को प्यार करो, नंबर 1 प्यार है बाप का परिचय दो। तुम गुप्त दान करते हो, एक दो के लिए घृणा भी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो तुमको भी डंडे खाने पड़ेंगे। किसी का तिरस्कार करेंगे तो डंडे खाएंगे।
कभी भी किसी से नफरत नहीं रखो, तिरस्कार नहीं करो। दे अभिमान में आने से ही पतित बने हो। बाप दे अभिमानी बनाते हैं तो तुम पावन बनते हो। सबको यही समझाओ। अब 84 का चक्कर पूरा हुआ। जो सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे वही फिर 84 जन्म लेते उतरते उतरते अब आकर के पट पड़े। अब बाप फिर से महाराजा महारानी बना रहे। बाप सिर्फ कहते मामेकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चों को रहम दिल बन सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलाने चाहिए। बाप डायरेक्शन देते रहते मीठे बच्चे रहम दिल बन। जो विचारी दुखी आत्मा, उन दुखी आत्मा को सुखी बनाओ। उन्हें पत्र लिखना चाहिए बहुत शॉर्ट में। बाप कहते मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। एक शिव बाबा की ही महिमा है, मनुष्यों को बाप की महिमा का भी पता नहीं। हिंदी में भी चिट्ठी लिख सकते हो। सर्विस करने का भी बच्चों को हौसला चाहिए। बहुत है जो आप घात करने बैठ जाते, उन्हें भी तुम समझा सकते हो कि जीव घात महापाप है। अभी तुम बच्चों को श्रीमत देने वाला है शिव बाबा। वह श्री श्री शिव बाबा तुमको बनाते। श्री लक्ष्मी श्री नारायण। श्री श्री तो वह एक ही है, वह कभी चक्कर में नहीं आते। बाकी तुमको श्री का टाइटल मिलता। आजकल तो सबको श्री का टाइटल देते रहते। कहाँ वह निर्विकारी, कहाँ ये विकारी। रात दिन का फर्क है। बाप रोज समझाते रहते, एक तो देही अभिमानी बनो और सबको पैगाम पहुंचाओ। पैगंबर के बच्चे तुम भी हो। सर्ब का सदगति दाता एक ही है, बाकी धर्म स्थापक को गुरु थोड़ी कहेंगे। सदगति करने वाला है ही एक बाप। अच्छा मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी। रहम दिल बन दुखी आत्मा को सुखी बनाने की सेवा करनी। बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। दूसरा, भगवान के हम बच्चे हैं, इसी नशे व खुशी में रहना है। कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना है। देही अभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी है। आज का वरदान है, बाप समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर रहम दिल भव दिलाराम भव। मास्टर दिलाराम भव। जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं, वह कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते। वह सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरी दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी को दिल पर नहीं रखते। वे हरेक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा, सभी उनका गुणगान करते। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती कि हमारे सदा स्नेही सहयोगी हैं। स्लोगन, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है। संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह जो सदा बेफिक्र बादशाह है, जो बेफिक्र बादशाह है। अव्यक्त इशारे।
कभी भी सभ्यता को छोड़ करके सत्यता को सिद्ध नहीं करना। सभ्यता की निशानी है निर्माणता। ये निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक निर्माण नहीं बने तब तक निर्माण नहीं कर सकते। नए विश्व का नव निर्माण ये सेवा नहीं कर सकेंगे। ज्ञान की शक्ति शांति और प्रेम है। अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है और यूज भी करते रहते हो, फिर माफी भी लेते रहते हो। ऐसे अब हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ तो संस्कार, ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ तो सभ्यता आती जाएगी। ओम शांति। ज्ञान को अपने संस्कारों में इतना भर दो जो क्या है हमारा अंदर नेक वैल्यूज आती रहेगी, सभ्यता आती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।